हाउ टू वॉच द रिवीजन वीडियोस फॉर सीए फाइनल। आप बहुत सारे रिवीजन वीडियोस देखते होंगे, लेकिन एक तरीका होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है जिससे आपको रिवीजन वीडियो देखने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके रिवीजन वीडियो के एंड तक आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो पाएगा। पहला पॉइंट है लिसन टू दी कॉन्सेप्ट। जो भी रिवीजन वीडियो आप देख रहे हो, सीए फाइनल का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जो भी आप रिवीजन वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले तो पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सुनिए। दूसरा है पॉज दी वीडियो। जैसे ही आपका एक कॉन्सेप्ट जो फैकल्टी उसने कंप्लीट किया, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और रिवाइज दी कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। पूरे के पूरे रिवीजन वीडियोस बहुत सारे बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशंस के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो इससे अच्छी बात यह है कि आप प्लीज़ कॉन्सेप्ट जैसे चल रहा है, एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, उसको आप पॉज कीजिए वहाँ पे। फिर उसके बाद आप मन में रिवाइज कीजिए कि वो पूरा कॉन्सेप्ट था क्या। उसके बाद आएगा सॉल्व या रीड द रेलिवेंट क्वेश्चन एंड आंसर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से रिटेन हो पाते हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना, उसको आपने फिर पॉज किया, फिर मन में रिवाइज किया, अगर आपको ध्यान में आ रहा है या फिर आपके सामने में कोई क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अगर टाइम नहीं है तो उस क्वेश्चन और आंसर को रीड कर लो। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर फीलिंग कॉन्फिडेंट रिज्यूम दी वीडियो। पूरा का पूरा जब कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि हाँ, मुझे समझ में आ चुका है, मुझे याद भी हो चुका है और मैंने इसका क्वेश्चन भी देख लिया है या बना लिया है, सॉल्व कर लिया है, इसी के बाद आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाओ। ऐसा मत करिएगा कि पूरा का पूरा रिवीजन वीडियो अब बैक टू बैक कॉन्सेप्ट, बैक टू बैक चीज़ें सुनते जाइए। इससे क्या होगा, आपके 2 या 3 घंटे या 4 घंटे जो भी रिवीजन वीडियो के हैं वो आपके यूटिलाइज तो हो जाएंगे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपका जो रिटेंशन पावर है वो सिर्फ आखिरी के जो आधे घंटा या स्टार्टिंग में जब आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई था तब वाली चीज़ें आपको याद रहेंगी। बट आपको एग्जाम पर्पस के लिए पूरा का पूरा 5 घंटा या 4 घंटे का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा याद रखना है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखना है जिससे आप क्वेश्चंस को बना पाएँ एग्जाम में। तो रिपीट फ्रॉम पॉइंट 1 नंबर टू पॉइंट नंबर 5 अबव। तो इससे क्या होगा, फिर से आप अगले कॉन्सेप्ट में भी सेम चीज़ कीजिए कि कॉन्सेप्ट को पढ़िए, यानी कि सुनिए, सुनने के बाद मन में एक बार रिवाइज कीजिए कि एग्जैक्टली में क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट क्या था। उसके बाद अगर उसका कोई क्वेश्चन आपके सामने है तो उसको सॉल्व कर लो, टाइम नहीं है तो उसको रीड कर लो। रीड करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ, मेरे को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, अब इसका क्वेश्चन भी मैंने देख लिया, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तो रिज्यूम कर लो वीडियो जहाँ पे हमने पॉज किया था फैकल्टी के रिविजन वीडियो को, वहाँ से रिज्यूम कर लो। इससे होगा क्या, इससे सिर्फ एक चीज़ होगी कि अगर वो रिवीजन वीडियो 2 घंटे का है, तो आप पूरे के पूरे 2 घंटे आपको लग सकते हैं 4 घंटे टोटल उस वीडियो को कंप्लीट करने में। लेकिन होगा क्या ना, अगर आपने 4 घंटे लगा दिए उस रिवीजन वीडियो 2 घंटे वाले के लिए और 2 घंटे आपने ये सब चीज़ें की, यानी कि पॉज़ किया, रिवाइज़ किया, तो 4 घंटे के एंड तक आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रिटेन हो चुके होंगे। आपने उसके क्वेश्चन देख चुके होंगे। अगर वो डायरेक्टली वो क्वेश्चन आ गया, तो आप काफ़ी लकी होंगे, आप काफ़ी जल्दी उसको क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे और तीसरा आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये जितने भी रिवीजन वीडियोज़ फैकल्टीज़ डालते हैं, मैं डालता हूँ, बाकी फैकल्टी डालते हैं, उसका पर्पस सिर्फ ये है कि आप टुवर्ड्स द एंड एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, एक पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन तरीके से अपने चीज़ों को माइंड में सेव कर पाओ। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप 2 घंटा वीडियो है तो प्लीज़ उसको देखने में 4 घंटे लगा दो। 4 घंटे आपके इन्वेस्ट ही हो रहे हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि मतलब एक बार आपने प्ले दबाया और अंत तक पॉज़ किया और पूरा का पूरा सुनते गए। ऐसे बीच-बीच में क्या होगा ना, आप फैकल्टी एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, आपको लगे हाँ, हाँ, मेरे को आता है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, फैकल्टी हाँ, हाँ, मेरे को समझ में आ गया। लेकिन आपको समझ में आ गया, समझना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, रिटेंशन इज़ इम्पोर्टेंट। रिमेंबरिंग अब इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपके मेमोरी में ना सेव हो जाना चाहिए और आपको वो रिकॉल हो जाना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। तो ये चीज़ आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 टू 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवीजन स्ट्रेटजी है और सिर्फ मेरे एसएफएम सब्जेक्ट के लिए नहीं, कोई सा भी आप सब्जेक्ट फाइनल लेवल का लेंगे, प्लीज़ उसके रिवीजन वीडियोस अगर आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। ऑलराइट।